अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक आंशिक दाब के रूप में स्थिर ताप पर गैसीय मिश्रण में उपस्थित किसी गैस का आंशिक दाब उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। अतः साम्य स्थिरांक समीकरण में सांद्रताओं के स्थान पर उनके आंशिक दाब लिखे जा सकते हैं। तो माना स्थिर ताप पर एक उत्कर्षणीय अभिक्रिया है A प्लस बी एरो रिवर्सिबल का C प्लस डी। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से Kp बराबर PC इंटू पी डी अपॉन पी ए अपॉन पी बी, यानी ये आंशिक दाब PC का, ये PD, तो यहाँ लिखा हुआ है यह समीकरण आंशिक दाब के रूप में अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक है। ठीक है, जहाँ PA PB PC तथा PD क्रमशः ABC गैसों के साम्य अवस्था पर आंशिक दाब हैं। ठीक है, अब देखें Kp तथा Kc में संबंध। तो माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है A स्मॉल कैपिटल A B C और D। ठीक है, तो आंशिक दाब के रूप में हमें अभिक्रिया प्राप्त होगी Kp PC की पावर C, और ये क्या है, इनके मूलों के गुणांक हैं, कितने मूल हैं इसके। ठीक है, तो ये दे रखा है समीकरण 1 हो जाएगा। ये किसके रूप में हो गया, आंशिक दाब के रूप में, जो मैंने पहले यहाँ बताया था उसके रूप में। ठीक है, ये बताया था जो। अब मोलर सांद्रताओं के रूप में साम्य स्थिरांक, तो Kc C की पावर C इंटू D की पावर D और A की पावर A इंटू B की पावर B। ये सेकंड समीकरण आदर्श गैस समीकरण होता है। P बराबर NV अपॉन RT। NV क्या है, गैस का दाब बराबर गैस की मोलर सांद्रता इंटू RT। तो अतः साम्य अवस्था पर गैस C का आंशिक दाब PC CRT, गैस D का आंशिक दाब PD DRT और गैस B का आंशिक दाब PB BRT, गैस A का आंशिक दाब PA ART। समीकरण 1 में आंशिक दाबों के स्थान पर मोलर सांद्रताओं को रखने पर तो Kp बराबर आ जाएगा C यानी CD, तो Kp बराबर CRT और CDRT यानी इनकी पावर सब पे लग जाएगी, तो ART और BRT। तो यहाँ से CRT DBA को हम अलग कर लेंगे और RT कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से RT कॉमन लिया तो C प्लस डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे C इस पे पावर, इस पे D है, तो C प्लस RT यानी सेम बेस पे, तो दो घातें जुड़ जाती हैं। तो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा RTA प्लस B। तो इसके बराबर आपको पता है कि यहाँ पे समीकरण 2 है, इसके बराबर क्या है, समीकरण 2। तो वहाँ से रख देंगे इसकी वैल्यू, तो Kp बराबर हो जाएगा KC RT और ये CD माइनस AB, तो डेल्टा N। और डेल्टा N क्या है, जहाँ T देखो यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ T परमताप, R गैस नियतांक तथा डेल्टा N अभिक्रियाओं में, तो जो डेल्टा N अभिक्रिया में पदार्थों के अणुओं की संख्या में परिवर्तन है। तो डेल्टा N बराबर C प्लस D माइनस A प्लस B। तो डेल्टा N बराबर समीकरण में उत्पादों के अणुओं की कुल संख्या माइनस समीकरण में अभिकारकों के कुल अणुओं की कुल संख्या। ठीक है, उसके बाद अभिक्रिया भागफल Q। किसी रासायनिक अभिक्रिया के साम्य अवस्था में न होने की स्थिति में उत्पादों तथा अभिकारकों की सांद्रताओं के अनुपात को अभिक्रिया भागफल रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं, जिसे Q से व्यक्त करते हैं। यह समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि सांद्रताओं में परिवर्तन होता रहता है। अर्थात Q बराबर C इंटू D अपॉन A अपॉन B। ठीक है।